क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में गौतम गंभीर ने बीजेपी की सदस्यता ली। कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर नई दिल्ली से लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया के स्टाइलिश लेफ्टी ओपनर रहे गौतम गंभीर ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है। गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गंभीर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में आज भाजपा की सदस्यता ली। गंभीर अक्सर देशभक्ति के मुद्दे पर खुलकर सामने आते रहे हैं। चाहे 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 97 रनों की पारी खेलकर टीम को संभालना हो, या 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ 75 रन बनाकर टीम इंडिया का स्कोर 157 तक पहुंचाना हो। गौतम गंभीर अपने इन दो पारियों के लिए हर क्रिकेट प्रेमी को याद आते हैं। लेकिन अब गंभीर सियासत के पिच पर बैटिंग करने को लेकर गंभीर हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। देश के लिए कुछ करने का मौका देने के लिए मैं बीजेपी का शुक्रगुजार हूं। पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जेटली सर, रविशंकर प्रसाद सर एंड बीजेपी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर द कंट्री। एंड जैसे सर ने बोला कि ऑब्वियसली मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम जॉइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दिस कंट्री एंड टेक दिस पार्टी फॉरवर्ड एंड मेक दिस कंट्री अ मच बेटर प्लेस टू लिव। सो आई एम श्योर जैसे सर ने मुझे बोला विद सर्स ब्लेसिंग एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू माय बेस्ट। एंड इस दौरान अरुण जेटली ने कहा कि गौतम गंभीर के पार्टी में आने से बीजेपी को फायदा होगा। वह पार्टी कार्यकर्ता के रूप में प्रचार करेंगे। चुनाव लड़ाने के सवाल पर जेटली ने कहा कि इसका फैसला चुनाव अभियान समिति करेगी। ऐसा है कि पार्टी में एक व्यवस्था है तय करने की, और ये विषय सारे इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए आप। ऐसा ये विषय भी आप इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए। वो पार्टी में शामिल हुए हैं और जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। देखिए, वो तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में और एक कैंपेनर के रूप में तो सक्रिय रहेंगे ही। इनका और क्या प्रयोग पार्टी करती है वो औपचारिक रूप से पार्टी निर्णय लेगी। जब निर्णय लेती है आपको बतला देंगे। कुल मिलाकर भाजपा नई दिल्ली में गौतम को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि मिशन 2019 में पार्टी आलाकमान गौतम को किस जगह से उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नई दिल्ली।